हेलो तो दोस्तों आज हो गया 12 अक्टूबर 2025 और आज के वीडियो में हम देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उन सभी को इसमें डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए, चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस के बारे में। तो भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस 2025 10 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। यह दिन विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर के बाद मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस 6 से 10 अक्टूबर 2025 तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय डाक सप्ताह का एक हिस्सा है। अब देखते हैं विश्व डाक दिवस। तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की वर्षगांठ के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1874 में हुई थी। आगे देखते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम है आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। इस दिन का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस महिला को देश की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर के नियुक्त किया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में उन्होंने एक स्वरूप वाले टेली ऐप को लॉन्च किया है, जो इससे संबंधित सारी जानकारियां देता है। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक दृष्टि से मान्यता दिलाने में एक अहम साबित होगी। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला की एक नेता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान हो गया है। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। इस साल विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में कुल 10 लोगों को चुना गया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक प्रमुख राजनेता है। इसके अलावा वे मानवाधिकार वकील भी है। यह पुरस्कार उन्हें देश के लोकतंत्र, चुनाव की पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए मिला है। अब देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य में लाजलो क्रासजनहोरकाई को नोबेल पुरस्कार मिला है। क्रासजनहोरकाई हंगरी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, जिन्होंने 1985 में अपने पहले उपन्यास शतातंगों से पहली पहचान बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में किस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है सावलकोट जल विद्युत परियोजना, जो चिनाब नदी की एक प्रमुख परियोजना है। भारत सरकार ने सबसे बड़े जल विद्युत उपकरणों में से एक जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। 1960 की संधि के तहत पश्चिमी नदी जल के अपने हिस्से पर पूर्ण उपयोग करने का एक सरकार का प्रयासों का अहम हिस्सा है। परियोजना के बारे में देखते हैं तो इसका स्थान है जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिले में चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। क्षमता 1856 मेगावाट। लागत की बात करते हैं तो 31,380 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने की संभावना है। संचालन, इसका निर्माण नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन पीसी के द्वारा 2 चरणों में किया जाएगा। सावलकोट परियोजना की परिकल्पना पहली बार 1980 के दशक में की गई थी, लेकिन वन मंजूरी, पुनर्वास संबंधी मुद्दों और संचय प्रभाव अध्ययनों से संबंधित प्रश्नों के कारण इसमें बार-बार देरी हुई है। अगला देखते हैं, हाल ही में कृषि से संबंधित किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत सरकार द्वारा 100 ऐसे जिलों को चुना गया है इसमें, जो सबसे कम उत्पादक जिले हैं। इनके लिए इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है पहले। 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को दलहन आत्मनिर्भर मिशन के साथ में लॉन्च किया है। कार्यान्वयन देखते हैं तो यह योजना किसी नई स्कीम के बजाय मौजूदा 36 योजनाओं को 11 मंत्रालयों के माध्यम से समन्वय के साथ लागू करेगी। यह नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित योजना है। योजना के लाभार्थी, तो योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत देश के 100 सबसे कम उत्पादक को व्यापक विकास करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
प्रमुख बिंदु देखते हैं तो योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय निर्धारित किया गया है जो 6 सालों तक जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। इसमें हम देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार तो लापता लेडीज के लिए रवि किशन को दिया गया है। बेस्ट डेब्यू एक्टर पुरुष मेल कैटेगरी में तो ये मिला है लक्ष्य ललवानी को, उनकी फिल्म किल के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने लंदन में एआई हब लॉन्च किया है? इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लंदन में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस जोन और डिजाइन स्टूडियो की शुरुआत की है। वर्तमान में टीसीएस ब्रिटेन में 42,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों को समर्थन दे रही है। वित्त वर्ष 2024 में उसने 3.3 अरब पाउंड यानी 350 अरब रुपए का योगदान ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में किया है। एआई और डिजाइन इनोवेशन के क्षेत्र में यह विस्तार भारत की ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप को मजबूत करने का एक पहल है। अगला देखते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है विनय। भारत के उभरते पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार विनय ने 10 अक्टूबर को पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। विनय ने जूनियर वर्ग के 72 किलो वर्ग वजन में स्वर्ण पदक जीता है। विनय ने अपने 3 प्रयासों में 137 किलोग्राम, 142 किलोग्राम और 147 किलोग्राम वजन उठाकर प्रभावशाली प्रदर्शन यहाँ किया। उन्होंने पोलैंड के मेकोलस कोसियोविक्सी को पीछे छोड़ा है जिन्होंने 141 किलो भार उठाया। कांस्य पदक देखते हैं तो इक्वाडोर के सेबेस्टियन एफ ने जीता है 137 किलो वर्ग में। इससे पहले उन्होंने मिस्र के शर्म अल शेख में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2059 किलोग्राम जूनियर वर्ग में 120 किलोग्राम भार उठाकर ये स्वर्ण पदक जीता था। अगला है, हर साल 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। 12 अक्टूबर को हर साल मुख्य रूप से विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य गठिया और मस्कुलोस्केलेटल रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा कुछ अन्य दिवस भी 12 अक्टूबर को मनाए जाते हैं जैसे राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व गठिया दिवस 2025 के बारे में देखते हैं तो इस साल की थीम क्या है? ये आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। ये थीम इस पृष्ठभूमि देखते हैं तो इस दिन की शुरुआत 1996 में यूरोपियन अलायंस ऑफ एसोसिएशन फॉर स्टेमेलॉजी EULAR के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसको देख पाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही।